साथियों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी वाल्मीकि हॉस्पिटल में, समय अभी 11 बज रहा है। अब बताया जा रहा है कि वाल्मीकि हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा एक जो मरीज मॉर्निंग में अपना इलाज के लिए आता है उनको फिर दोबारा 2 बजे बुलाते हैं, फिर शाम में बुलाते हैं। उनके बाद यहाँ पे डॉक्टर की उपस्थित नहीं होती है और उसके बावजूद भी अगर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आए या फिर आखिर कारण क्या है कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं आए, तो उनके साथ बदतमीजी किया जाता है। और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि डॉक्टर के द्वारा नहीं बल्कि डॉक्टर बाहर से बुलाकर और उसको गुंडे कहिए या फिर आप उनको कुछ भी कहिए, उनको उनको बुलाकर और सिविल ड्रेस में होते उनके साथ बदतमीजी करते, फोन फोन छीन लेते और पूरी तरीके से हाथापाई करते। उनके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को फोन करते, दिल्ली पुलिस जब आती है तो उस पर एक्शन लेती। फिर आप समझ सकते हैं दिल्ली राजधानी का ये रात के 11 बज रहे हैं। हमारे इसी वाल्मीकि हॉस्पिटल में आप क्या स्थिति हुई आपके साथ, क्या समस्या है? एक्चुअली मेरा नाम बादशाह है और भवाना जय कॉलोनी में रहता हूँ। मैं अपनी वाइफ को लेकर आया था इस हॉस्पिटल में, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, जो कि हमारे भवाना जय कॉलोनी के सबसे नियरेस्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास कोई इतना अच्छा फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है नहीं। जो नियरेस्ट है, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वो अम्बेडकर है। लेकिन मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था दोपहर में, जबकि मेरे को डॉक्टर मिली नहीं, क्योंकि डॉक्टर सीजर में बिजी थी। तो 2-3 घंटा मैं बैठ के चले गया। फिर उसके बाद मेरे को मजबूरन प्राइवेट में लेके जाना पड़ा। प्राइवेट में लेके गया मैं, फिर वहाँ पर मैंने मेडिसिन वगैरह करवाई, सब कुछ करवाया, सारी चीज़ें ट्रीटमेंट वगैरह हुई। फिर मैं घर लेकर आ गया। जब मेडिसिन के बाद भी कोई आराम नहीं पड़ा तो मुझे लगा कि एक बार और मुझे लेके जाना चाहिए प्राइवेट में। जब मैंने कॉल किया डॉक्टर को तो वो कह रही थी कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल आना। तो मैंने सोचा कि इतना मतलब इतना वो नहीं करना चाहिए, मुझे लेके जाना चले। तो मैं पूट लेकर आ गया। जब पूट लेकर आया तो आधा ही घंटा हो गया वेट करते करते, डॉक्टर फिर नहीं मिल रही है। फिर मैंने स्टाफ गार्ड से पूछा कि डॉक्टर क्यों नहीं आई। गार्ड एज ऑलवेज, गार्ड का यहाँ पर बदतमीजी करना, बदतमीजी से तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। तो मैंने नहीं, नॉर्मली कहा कि आप तू क्यों बोल रहे हैं, आप नॉर्मली बात करके मेरे को बोल सकते हैं कि बाहर चले जाओ, डॉक्टर आ जाएंगे, मैं आराम से चले जाऊंगा। लेकिन ये क्या तमीज़ है आपका, तू बोलना। तू बोल रहे हमारी लैंग्वेज ऐसी है। तो मतलब आपके संस्कारों में अगर तू बोलना ठीक है, लेकिन हमारे में तू बोलना ठीक नहीं है, आप मेरे को तू नहीं बोल सकते। तो जैसे ही डॉक्टर आई, डॉक्टर भी सेम लैंग्वेज में मेरे से बात करने लग गई, तू करके। तो मैंने डॉक्टर को भी सेम बोला कि मैडम आप ये तू क्यों बोल रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार हैं, आपको तो पता है कि तू बोलना एक अच्छा सेंस ऑफ टॉकिंग नहीं माना जाता है। तो वो भी बदतमीजी करने लगी। जब मैं उनसे बोला, जब मैंने उनकी वीडियो बनानी चालू करी, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ गुंडे बुला लिए। स्टाफ जो यहाँ के जो स्टाफ है यहाँ के गुंडे हैं, जिनमें से एक का नाम शायद नवीन है। वो मेरे से धक्का मुक्की करने लग गया, मेरा फ़ोन छीनने लग गया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे से बदतमीजी करने लग गया। मेरी वाइफ को मतलब बदतमीजी तो नहीं कर सका, लेकिन वो फ़ोन वगैरह छीनने लग गया। तब फिर मैंने यहाँ पर 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आई, फिर 100 नंबर ने संज्ञान लिया, लेकिन वो लड़का भाग गया। वो उसमें 5-7 लौंडे थे यहाँ के, वो स्टाफ तो नहीं थे, क्योंकि स्टाफ ड्रेस पहन के रहता है, वो ड्रेस में नहीं थे, वो नॉर्मल कपड़ों में आए थे और बदतमीजी कर रहे थे और भाग गए यहाँ से। लेकिन उनमें सारे चेहरों का मैं सबका चेहरा जानता हूँ, सबके खिलाफ कंप्लेंट कर चुका हूँ। और इससे मैं गुजारिश ये करूंगा, क्योंकि भवाना जय कॉलोनी की आबादी ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा है, और 3 लाख में ये इकलौता हॉस्पिटल है जिसको मतलब इतने सारे आबादी को सर्व करता है। लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर एक बेसिक सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है ना, तो यहाँ के डॉक्टर उसको रेफर करते हैं बाहर। जस्ट रोड के बाहर एक जैन डायग्नोस्टिक नाम का सेंटर है, वहाँ 2500, 3000, 2000 लिया जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लोग यहाँ आते क्यों? ताकि उनके पैसे जो बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगे वो बचे, कि गवर्नमेंट उनको सुविधाएं दे रही है। लेकिन यहाँ से भी उनको बाहर भेज दिया जाता है 2500, 3000 देने के लिए। तो ये पैसे तो ऑलमोस्ट लग ही रहे ना। तो मेरा यही है सबसे कहना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो एमएलए हैं, यहाँ के पार्षद है, जो भी है, जो भी इस चीज़ को देख रहा है, जो जिसके अंडर ही आता है, आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट हर रोज कम से कम कई 100 लोग आते हैं जय कॉलोनी से। यहाँ पर जय कॉलोनी का नाम सुनते ही यहाँ के लोग मिसबिहेव करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ के स्टाफ, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, जब भी वो जय कॉलोनी का नाम सुनते वो गालियाँ बकने लग जाते। गालियाँ तो नहीं, लेकिन बदतमीजी ऐसे करते जैसे इतना रूड हो जाते, जैसे हम लाइक अछूत हो उनके लिए। दूर हो जाओ, हट जाओ, हमसे पास मत खड़े हो जाओ, ऐसे बहुत गंदा बिहेव होता है उनका। तो मैं तो खैर उनसे आज ऑलमोस्ट डट के सामना कर रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत एमएलए से गुजारिश करूंगा, जितने हमारे एमएलए जो हमारे मंत्री जी भी हैं, वो उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप इस पे थोड़ा संज्ञान लें। क्योंकि लास्ट टाइम जो
के जो सांसद नॉट सांसद हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, जो हमारे मंत्री भी है रविंद्र इंद्राज जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें संज्ञान ले, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया था, लेकिन उस संज्ञान के बावजूद भी ये लोग फिर उस बिहे में आ गए। तो मुझे पता है कि आप इसको ठीक कर सकते हो सर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साल में तो आ ही जाते हैं जेजे कॉलोनी से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसको संज्ञान में ले। आपके साथ हाथापाई हुई सर और आपने पुलिस कंप्लेन किया, तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए मैं क्या बोलूँ, इसमें क्या बातें बढ़ाऊँ। पुलिस ऑलवेज पुलिस रहती है, वो बस वही बात है कि क्या बातें आगे बढ़ाओगे, छोड़ो इसको ख़त्म करो। फॉल्स एलिगेशन वाली बातें करने लग गए वो, जैसे हमेशा करते हैं कि क्योंकि उनको कोर्ट नहीं जाना ही नहीं जाना। तो फिर उन्होंने यही बात करके दोनों का डॉक्टर से कुछ लिखित रूप पे करवा के बोला कि आपस में ये लोग सुलह करना चाहते हैं। सविना जी, अभी वाल्मीकि हॉस्पिटल में आपको कहीं ना कहीं वाल्मीकि हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही दिख रही है और डॉक्टर के द्वारा जो हाथापाई किया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? आखिर ये रवैया आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, मैं वाल्मीकि हॉस्पिटल में हूँ, मैं मान रही हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा कि इस हॉस्पिटल में कभी भी आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। चाहे वो हम लोग एमएस बदल के देख लिया, डॉक्टर बदल के देख लिए, जो भी आते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके साथ इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लोग नीचे तबके के लोग हैं, ये लोग थोड़े से गरीब हैं, ढंग से कपड़े नहीं पहनते, तो उनको लगता है कि ये गंद है, इन गंद को यहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात है कि यहाँ के जो स्टाफ है, सबसे ज़्यादा वो स्टाफ बेकार है जो ना डॉक्टर है, ना वो यहाँ पर किसी चीज़ में काम करते, ना वो गार्ड है। बस हॉस्पिटल में एक स्टाफ बन के रहते हैं, घूमना है और जितना कोई फालतू दिखे उसको मारना है, उसको साथ टॉर्चर करना है या फिर रिश्वत खाना है। पैसा, पर्ची बनाने के टाइम पैसा लेना है, लेडीज़ों के साथ बदतमीजी करना है, लड़कीबाजी करना है। यहाँ के जो फालतू के स्टाफ जो आते हैं वो सिर्फ यही करते हैं। और मैं विधायक जी से ये आग्रह करूँगी कि जिस तरीके से हमारे ये हॉस्पिटल में, हमारे कॉलोनी में तो हॉस्पिटल है नहीं, आपने एक जच्चा बच्चा केंद्र भी नहीं बना रखा है। और जो हमारे हॉस्पिटल में एक रेन बसेरा बारात घर था, उसको भी आपने आरोग्य मंदिर बना के छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, पैरासीटामोल देने के लिए। तो उससे काम नहीं चलेगा। हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल का लैंड पड़ा हुआ है, जगह पास हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। आप पैसा लाइए, फंड ला के हमारा हॉस्पिटल बनाइए, हमें यहाँ आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जेजे कॉलोनी वाले को बहुत नीचा तौर पे देखा जाता है यहाँ हॉस्पिटल में, वाल्मीकि हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरीके से देखा जाता है। आप समाज सेवक हैं और समाज के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बादशाह नाम के शख्स के साथ यहाँ पे जो स्टाफ के लोग हैं वहाँ बदतमीजी की गई है, और बताया ये भी जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे आम लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ ये लोग बदतमीजी करते हैं। इस पे क्या आपकी राय है? जी, ये पहली बार बादशाह के साथ ही नहीं हुआ है, कई कंप्लेंट्स ऐसे आए। मैं खुद यहाँ पर आई हूँ कई बार दवाई लेने के बहाने से। तो मतलब कि जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर का तो बिहेवियर ऐसा है जैसे कि छूत की बीमारी, पेशेंट को समझते हैं कि छूत की बीमारी, एकदम दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो। और जो गार्ड है, गार्ड अपने आप को समझते कि डॉक्टर के बाप, गार्ड अपने आप को डॉक्टर के बाप समझने लगते। डॉक्टर का बिहेवियर गंदा सबसे ज्यादा। इलाज में 113 नंबर में मैं अभी 4 दिन पहले गई थी किसी के साथ में, तो वहां पर एक अंकल बैठे, चौकीदार है, छोटे से हाइट में। वो चौकीदार अंकल मतलब कि लाइन से कुर्सियां ऐसे लगी हुई है ग्राउंड, तो उस लाइन से पूरी पब्लिक को जाना। मगर मैंने अपने आंखों से देखा और मैंने उस अंकल को टोका भी, मैंने उनको वार्निंग भी दी कि अंकल ये गलत है। 50 रुपए लेते हैं, और जो जिनको इमरजेंसी होती है, जल्दी से पर्चा और अपना इलाज करवाना है, तो 50 रुपए लिए जाते हैं अंदर डॉक्टर के पास जाने के। और बाकी जिनके पास कुछ नहीं है वो अपने पर्चे लेके लंबी लाइन, लंबी कतार में खड़े रहते हैं। सवाल ये उठता नहीं सर जी, आखिर बवाना जेजे कॉलोनी के लोगों के साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं वाल्मीकि हॉस्पिटल के डॉक्टर? वाल्मीकि हॉस्पिटल के डॉक्टर से हम क्या कहेंगे, हम तो डायरेक्टली विधायक जी से कहेंगे ना कि जब आपको जगह दी गई है हॉस्पिटल की, तो आप जेजे कॉलोनी वालों के लिए हॉस्पिटल बनाइए, ना कि हमें यहाँ आना पड़े और हमें इस तरह से जिल्लत की जिंदगी, जिल्लत ना सहना पड़े। जलील करते हैं मतलब कि रविंद्र इंद्राज भाई से कि भाई प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जेजे कॉलोनी के मरीज लोगों पे,
जो कि इलाज करने के लिए हमारी बहन बेटी आती है, डिलीवरी के लिए आती है, और भी माँ बहन बेटियां प्रॉब्लम लेके आती है, उनके लिए थोड़ा अपना वाल्मीकि हॉस्पिटल है और बवाना विधानसभा में एक पहला ही वाल्मीकि एकलौता है जो कि यहाँ पे बवाना विधानसभा के कई लोग यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और सही से इलाज नहीं हो पाता और डॉक्टर की लापरवाही बार बार देखने को मिल रहा है। आपने पहले भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो वाल्मीकि हॉस्पिटल है वहाँ की लापरवाही कितना देखने को मिल रहा है। बट इन सभी खबरों पर देखना होगा कि आखिर जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है इसको किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही नहीं देखने को मिलती थी। बट जैसे ही भाजपा सरकार दिल्ली में आई है और जगह जगह हॉस्पिटल को यही रवैया। बट इन सभी खबरों पे आपकी क्या राय जो बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार।